प्रदेश की सियासत में एक नया तूफान खड़ा होने वाला है। राकेश टिकैत, जिन्होंने किसान आंदोलन से देश को हिलाकर रख दिया, अब खिया मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। क्या पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण अब पलटने वाला है? आखिर टिकैत के इस न्यूज के पीछे की सियासत क्या है? चलिए आज हम इस सियासी खेल को डिकोड करते हैं। सवाल ये है कि क्या टिकैत अब समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर बसपा या भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं? क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यूपी का सियासी मिजाज बदलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टिकैत का ये कदम अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है? तो चलिए इस सियासी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। 29 जुलाई 2025 को लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। पहली नजर में इसे एक शिष्टाचार भेंट कहा गया, लेकिन सियासी गलियारों में ये मुलाकात इतनी साधारण नहीं थी। दोस्तों, ब्रजेश पाठक भाजपा के ब्राह्मण चेहरा हैं। वो पहले भी अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या टिकैत और पाठक की इस मुलाकात के पीछे कोई बड़ा सियासी दाव है? पश्चिमी यूपी में जाट और किसान मतदाता हमेशा से निर्णायक रहे हैं। 2020-21 के किसान आंदोलन ने राकेश टिकैत को इस क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा बना दिया। उनकी एक अपील पर लाखों किसान सड़कों पर उतर आए थे। अब जब टिकैत जैसे प्रभावशाली नेता डिप्टी सीएम से मिलते हैं, तो ये साफ है कि इसके पीछे कोई न कोई रणनीति है। सूत्रों की माने तो भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, और इसके लिए टिकैत जैसे नेता का समर्थन उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या टिकैत वाकई भाजपा की ओर झुक रहे हैं या ये सिर्फ एक सियासी चाल है? अब आता है इस कहानी का दूसरा ट्विस्ट। टिकैत ने सुल्तानपुर में मायावती को नंबर 1 मुख्यमंत्री करार दिया और उनकी किसान नीतियों की जमकर तारीफ की। दोस्तों, ये कोई साधारण बयान नहीं है। टिकैत का अब तक रुझान समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन की ओर रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा रालोद को समर्थन दिया था और इसका असर भी दिखा। लेकिन अब मायावती की तारीफ करके क्या टिकैत सपा को छोड़ बसपा की ओर जा रहे हैं, या फिर वो सियासी दलों को एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं? मायावती की बसपा पश्चिमी यूपी में दलित मतदाताओं, खासकर जाटव समुदाय के बीच मजबूत आधार रखती है। अगर टिकैत का समर्थन बसपा की ओर जाता है, तो ये सपा की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के लिए बड़ा झटका हो सकता है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़े वर्ग ने सेंध लगाई थी, लेकिन टिकैत का ये बयान सपा के इस गठजोड़ को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर बसपा ने टिकैत के बयान का स्वागत किया है और कहा है कि मायावती की सरकार में हमेशा किसानों को प्राथमिकता दी गई थी। तो क्या टिकैत और बसपा के बीच कोई नया गठजोड़ बन रहा है? दोस्तों, पश्चिमी यूपी में राकेश टिकैत का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। 2020-21 के किसान आंदोलन ने उन्हें न सिर्फ किसानों का मसीहा बनाया, बल्कि एक सियासी ताकत के रूप में भी स्थापित किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकैत ने भाजपा के खिलाफ अपील की थी, जिसका असर सपा रालोद गठबंधन की जीत के रूप में दिखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा को टिकैत के समर्थन का फायदा मिला। लेकिन अब टिकैत का ये नया रुख क्या संदेश दे रहा है? पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम और दलित मतदाता सियासी समीकरण तय करते हैं। टिकैत का प्रभाव जाट और किसान मतदाताओं पर सबसे ज्यादा है। अगर टिकैत का रुख बसपा या भाजपा की ओर जाता है, तो सपा के लिए ये बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन टिकैत की रणनीति को समझना इतना आसान नहीं है। वो एक तरफ भाजपा के डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती की तारीफ कर रहे हैं। क्या टिकैत सियासी दलों को अपने प्रभाव का एहसास कराना चाहते हैं, या फिर वो 2027 के लिए कोई बड़ा गेम प्लान बना रहे हैं? अब बात करते हैं ब्रजेश पाठक और भाजपा की रणनीति की। पाठक, जो यूपी में ब्राह्मण चेहरा हैं, हाल ही में अखिलेश यादव पर नमाजवादी कहकर तंज कस चुके हैं। उनकी टिकैत से मुलाकात को भाजपा की उस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें वो पश्चिमी यूपी के किसान मतदाताओं तक पहुंचना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, और सपा ने तो बीजेपी के अजय रथ को उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके से ही रोक दिया था।
अब 2027 से पहले भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा जानती है कि बीजेपी यूपी में टिकैत का समर्थन उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। टिकैत की एक अपील किसानों को एकजुट कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या टिकैत जो अब तक भाजपा के खिलाफ रहे हैं अब उनकी ओर झुकेंगे, या फिर ये एक सिर्फ सियासी ड्रामा है जिसमें टिकैत अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अब आते हैं अखिलेश यादव की चुनौतियों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। अखिलेश की पीडीए नीति ने गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़े वर्ग को सपा के साथ जोड़ा था, लेकिन टिकैत का मायावती की तारीफ करना और भाजपा नेताओं से नजदीकी सपा के लिए खतरे की घंटी है। पश्चिमी यूपी में जाटव, मुस्लिम और दलित मतदाता सपा की जीत की कुंजी रहे हैं। अगर टिकैत का रुख बदलता है तो सपा का ये गठजोड़ कमजोर पड़ सकता है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश ने हमेशा किसानों और दलितों के हितों की रक्षा की है और टिकैत का बयान उनकी व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन सवाल ये है क्या सपा इस सियासी तूफान से पार पा सकेगी? अब सवाल ये है कि टिकैत ने इस कदम के पीछे असली मकसद क्या है। क्या वो सपा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो बसपा और भाजपा को अपने प्रभाव का एहसास कराकर सियासी दांव खेल रहे हैं? मेरा हिसाब से टिकैत एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में उनकी बात का वजन है। उनकी ये मुलाकात और बयान सियासी दलों को ये संदेश दे रहे हैं कि वो एक पार्टी के साथ बंधे नहीं हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी बात के ऊपर संदेश देने के मकसद से ही सही राकेश टिकैत प्रेशर पॉलिटिक्स को आजमा रहे हो, क्योंकि राजनीति में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। टिकैत का ये कदम सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन ये बसपा और भाजपा के लिए भी मौका है। अगर बसपा टिकैत के साथ गठजोड़ करती है तो पश्चिमी यूपी में दलित किसान गठबंधन बन सकता है। वहीं भाजपा टिकैत के प्रभाव का इस्तेमाल अपने साख बचाने के लिए कर सकती है, लेकिन टिकैत की रणनीति इतनी आसान नहीं है। वो शायद सभी दलों को एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं ताकि किसानों के मुद्दे को सियासत के केंद्र में रख सके। लेकिन अखिलेश यादव भी अब परिपक्व नेता हैं। वो भी इस मुलाकात को ध्यान से मॉनिटर कर रहे होंगे और अपना काउंटर अटैक प्लान कर रहे होंगे। तो दोस्तों, राकेश टिकैत का ये सियासी दाव यूपी की सियासत को नया रंग देने वाला है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ये मुलाकात और बयान सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अगर टिकैत का समर्थन बसपा की ओर जाता है तो पश्चिमी यूपी में दलित किसान गठजोड़ सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं अगर भाजपा टिकैत को अपने पाले में लाने में कामयाब होती है तो ये उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या टिकैत अपनी ताकत का इस्तेमाल किसानों के हितों के लिए करेंगे या फिर सियासी दावपेच का हिस्सा बनेंगे? मेरे हिसाब से टिकैत का ये कदम एक चेतावनी है, ना सिर्फ सपा के लिए बल्कि सभी सियासी दलों के लिए। वो बता रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में किसानों की आवाज को नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या टिकैत का ये मास्टर स्ट्रोक यूपी की सियासत को पलट देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। यूपी की सियासत हर दिन नया रंग दिखाती है और हम आपके लिए हर सियासी खेल को डिकोड करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले, और इंस्टा पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सियासी विश्लेषण के साथ। तब तक सियासत को समझते रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।